परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का व्यक्तित्व शास्त्र ज्ञान की गहराई और व्यवहारिक प्रेम का एक दुर्लभ संगम है। जहां एक ओर वे श्रीमद् भागवतम के प्रकांड विद्वान हैं, दूसरी ओर उनका हृदय एक अत्यंत कोमल मां और रक्षक पिता के समान है। इस वीडियो में महाराज जी के जीवन के उन मर्मस्पर्शी प्रसंगों के ऊपर प्रकाश डालेंगे जो हमको सिखाते हैं कि कैसे अहंकार का त्याग करके दीनता और दोष रहित दृष्टि के माध्यम से ईश्वर के करीब पहुंचा जा सकता है। एक भक्त था जिनका नाम बजरंगी था। उसे बिहार जाना था, लेकिन उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह महाराज जी को प्रणाम करने के लिए गया, लेकिन अपनी गरीबी बताने में उसे शर्म आ रही थी। जब महाराज जी उससे मिले तो महाराज जी ने बिना कुछ पूछे अपने सेवक को बुलाया और कहा, बजरंगी को रास्ते के खर्च और टिकट के लिए पैसे दे दो, उसे बिहार जाना है। गुरु साक्षात परमात्मा का रूप होते हैं। वे बिना बोले ही हमारे हृदय की व्यथा समझ लेते हैं। एक शिष्य महाराज जी के कोमल हृदय की एक बचपन की याद साझा करते हुए कहते हैं, जब महाराज जी हमारे गांव आते थे तो हम छोटे बच्चे उनके पास दौड़ कर जाते थे। हमें पता था कि महाराज जी के पास हमेशा कुछ मीठा होगा। महाराज जी के लिए विशेष रूप से बर्फी बनाई जाती थी, लेकिन महाराज जी खुद खाने से पहले एक एक बच्चे को बुलाकर अपने हाथों से बर्फी खिलाते थे। वे बच्चों के साथ खुद बच्चे बन जाते थे। यही उनके अजात शत्रु होने का प्रमाण है। एक शिष्य महाराज जी के साथ अपनी एक व्यक्तिगत घटना सुनाते हैं। एक बार हम बस में यात्रा कर रहे थे। बस में बहुत भीड़ थी। महाराज जी सीट पर बैठे हुए थे और मैं खड़ा था। महाराज जी ने मुझसे कहा, आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। शिष्य कहता है, मैं बहुत संकोच कर रहा था कि इतने बड़े गुरु महाराज की गोद में मैं कैसे बैठूं, लेकिन गुरु महाराज जी ने पिता की तरह मुझे खींचकर अपने पास बैठा लिया। यह उनके वात्सल्य भाव यानी कि पिता के जैसे प्रेम को दर्शाता है। एक विदेशी भक्त अपना अनुभव साझा करते हुए बताते हैं, जब मैं पहली बार महाराज जी से मिला तो मुझे लगा कि भाषा एक बड़ी दीवार होगी, लेकिन महाराज जी ने जब मुझे प्रसादम अपने हाथों से खिलाया और मेरी पीठ थपथपाई तो मुझे लगा कि मुझे मेरे पिता मिल गए हैं। यह प्रसंग दर्शाता है कि महाराज जी का प्रेम भौगोलिक सीमाओं को पार कर चुका है। उनकी करुणा ही उनकी सबसे बड़ी भाषा है। महाराज जी अपने शिष्यों के लिए केवल एक गुरु नहीं बल्कि एक माँ और पिता भी हैं। जब उनका कोई भी शिष्य बीमार होता था तो महाराज जी खुद उनके पास जाकर उनकी हालचाल पूछते थे और कई बार तो अपने हाथों से दवा भी खिला देते थे। वे शिष्यों को अनुशासन में रखने के लिए कई बार डांटते भी थे, लेकिन उस डांट के पीछे हमेशा उनके कल्याण की भावना छिपी होती थी। महाराज जी केवल अपने शिष्यों के ही नहीं बल्कि उन लोगों के भी प्रिय हैं जो इस्कॉन से नहीं जुड़े हैं। उनके गांव के लोग, अन्य संप्रदायों के साधु और यहाँ तक कि नास्तिक लोग भी उनके सरल स्वभाव के कारण उनका सम्मान करते हैं। महाराज जी ने कभी भी किसी की भी बुराई नहीं की। वे अक्सर कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति में 99 दोष हो और एक गुण हो तो साधु को केवल उस एक गुण को देखना चाहिए। यही कारण है कि वे डकैतों और अपराधियों को भी सुधार सके। अक्सर विद्वान लोग अहंकारी हो जाते हैं, लेकिन महाराज जी के पास जितना अधिक ज्ञान आया उतने ही वे अधिक झुकते गए। वे आज भी खुद को प्रभुपाद का एक अत्यंत विनम्र सेवक कहलाना पसंद करते हैं। उनकी यह दीनता ही उन्हें भगवान के सबसे करीब ले जाती है। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का जीवन इस बात का प्रमाण है कि आध्यात्म केवल ग्रंथों के माध्यम से नहीं बल्कि आचरण की शुद्धता और हृदय की विशालता में निहित है। इनका सानिध्य और उनकी सीख हमें एक बेहतर मनुष्य बनने और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देती है। हरे कृष्णा।